बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। कल के लेक्चर में हमने ब्रांच अकाउंट के हवाले से सीखा था। प्रोफार्मा हमने बनाया था कि कौन कौन से आइटम हैं जो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे शो होंगे और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो होंगे। बात ये होता है न्यूमेरिकल में कि हमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो नहीं दी गई होती, वो हमने खुद से फाइंड आउट करनी होती है। मसलन यहाँ मैं कुछ मार्क कर देता हूँ। जैसे हमें बाज़ ओपनिंग स्टॉक हो सकता है ना दिया गया हो, हमें गुड्स सेंड टू ब्रांच हो सकता है ना दी गई हो, क्लोजिंग स्टॉक ना दिया गया हो, और इसी तरीके से ये जो गुड्स से रिलेटेड हमारे तीन आइटम थे, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स लॉस या गुड्स इन ट्रांजिट, इनमें से हो सकता है कोई आइटम जो है वो हमें ना दिया गया हो। तो ये गुड्स से रिलेटेड आइटम हैं जो मिस हो सकते हैं। अब इसमें ये देखें कि हमें ज्यादा जरूरी आइटम कौन से हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसमें ये है कि नई ब्रांच ओपन हो गया, ऊपर क्वेश्चन आप देखते हैं लिखा हो जो ओपन अ न्यू ब्रांच, अगर नई ब्रांच खोली जा रही तो जाहिर है उसमें ओपनिंग कुछ भी नहीं होगा, ये ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं होगा। तो परेशान नहीं होना। सर ने तो कहा था जी कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिखने हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस दिए हुए नहीं है। तो ऊपर ध्यान दे लें कि नई ब्रांच खुली है तो नई ब्रांच में शुरू में तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा, लिहाजा ओपनिंग कोई बैलेंस नहीं होगा। इसी तरह जाहिर है जब नई ब्रांच है तो ओपनिंग स्टॉक हो सकता है ना हो, लेकिन अगर ब्रांच पहले से चल रही है तो डेफिनेटली वहां पे स्टॉक जो है वो मौजूद होना चाहिए। इसी तरीके से जो गुड्स आप जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को भेजेगा, ये लाजमी आइटम है आपके पास। है जब सामान ही आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या बेचेंगे, तो गुड्स लाजमी है। ये जो तीन आइटम है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स लॉस्ट, ये कभी कभार के आइटम हैं, इनमें हमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर ना हो तो ये भी मालूम किए जा सकते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो डेफिनेटली जो है होगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ ये मुमकिन ही नहीं होता कि ब्रांच को जितना सामान भेजा गया वो सारे का सारा जो है वो फरोख्त कर दे, वो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई सामान जो है वो मौजूद होगा। अब अगर इनमें से कोई एक आइटम जो है वो अगर हमें मालूम नहीं है, ठीक है, इसमें एक चीज और मेरे ज़हन में आ गई और वो है आपकी कैश सेल्स। तो ये भी अगर मिस नहीं दी तो ये भी आप फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। अब इनके लिए हमें एक हेल्पिंग अकाउंट बनाना होता है। मैंने इन सब के साथ ए मार्क किया है और ए हमारा पहला हेल्पिंग अकाउंट है जिसे हम कहते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट नाम से जाहिर है ये ब्रांच के स्टॉक से रेलेवेंट जो है सारे आइटम्स जो है वो इसमें रिकॉर्ड होंगे और यहाँ से हमें मालूम हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जिस तरह से हम किसी भी लेजर को तैयार करते हैं। तो अब ये जो आइटम यहाँ पे मार्क हुई, ये समझ लें एज इट इज उठा के आपने वहां पे लिखने जो भी दिया है। सबसे पहले डेबिट साइड पर आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, ये आपने लिखना है। फिर इसमें हमारे पास गुड्स सेंड हो जाएंगी जो ब्रांच को भेजी है, गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस जो हेड ऑफिस ने दी है ब्रांच को। अगर डायरेक्ट परचेजेस हैं तो वो भी आपकी आ जाएंगी इसमें, और ये कम ही होती हैं, कभी कभार ही ब्रांच अपने तौर पे जो है वो खरीदती है। इसके अलावा डेबिट साइड पे आ जाएगा जो गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर या डेटर्स, जो आपने क्रेडिट पे सेल्स की थी, अगर वो चीजें वापस मिल गई हैं तो ज़ाहिर वो भी सामान आपके पास आ रहा है। तो डेबिट साइड पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जो गुड्स आपके पास आ रही हैं, जो आपके पास पहले से पड़ी हुई थी, जो हेड ऑफिस ने आपको दी हैं, जो आपने खुद खरीदी हैं, या जो आपने क्रेडिट बेसिस पे बेची थी उनमें से जो वापस आ गई हैं, ये आपकी डेबिट साइड पे आ गई। क्रेडिट साइड पे जो गुड्स आपके पास से चली गई हैं, जैसे आपने नकद चीजें बेच दी, कैश सेल्स हैं।
इसी तरीके से आपकी क्रेडिट सेल्स हैं, जो आपने उधार चीजें बेची हैं। इसके बाद गुड्स के वही आइटम आ जाएंगे, गुड्स लॉस्ट है, गुड्स इन ट्रांजिट है, और जो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो ये गुड्स से रिलेटेड 3 आइटम जो हैं वो आ जाएंगे। और आखिर पे आपके पास इसमें आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब ये इसको हम हेल्पिंग अकाउंट कहते हैं। हेल्पिंग अकाउंट की खास बात ये होती है कि इसकी दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो आपने टोटल करना है दोनों साइड्स का, और जाहिर है इसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसलिए जो वैल्यू मिस है वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हमें यहां पर जो है गुड सेंट नहीं दी, तो गुड सेंट नहीं देंगी तो जाहिर है ये वाली साइड बड़ी होगी, आप इसका टोटल करेंगे और इसमें से ये बाकी आइटम माइनस करेंगे तो गुड सेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू मिस है वो बैलेंसिंग फिगर होगा। इसमें जैसे मैं बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये वाले जो 3 आइटम हैं ये कभी कभार वाले हैं, ये एक आइटम है ये कभी कभार वाला, बल्कि ये दोनों आइटम इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। डायरेक्ट परचेजेस कभी कभार जो है वो ब्रांच अपने तौर पर सामान खरीदती है। इसी तरीके से रिटर्न्स भी रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, कभी कोई सामान गलत चला गया या क्वालिटी उसकी खराब थी तो आपको सामान वापस मिलेगा। इसी तरह ये जो 3 आइटम है गुड्स लॉस, अब हर दफा सामान जो है वो नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से गुड्स इन ट्रांजिट है, हर दफा ऐसा नहीं होगा कि सामान जो है वो हेड ऑफिस ने भेज दिया अब तक नहीं पहुंचा। तो इसलिए ये आइटम कभी कभार है। बाकी जो आइटम बच गए हैं, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्रेडिट सेल्स हैं, कैश सेल्स हैं, ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, ये परमानेंट आइटम्स हैं, ये तकरीबन हर जगह पे मौजूद होंगे। तो ये बेसिक हमने इन्हीं 5 को फाइंड आउट करना होता है, मैंने इनको मार्क कर दिया। अब मैंने ये ए इसीलिए लिखा है कि अगर इनमें से कोई भी आइटम होगा तो आप हेल्पिंग अकाउंट बनाएंगे जिसे हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट कहेंगे, और इसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, लिहाजा अगर कोई भी वैल्यू मिस है तो वो बैलेंसिंग फिगर होगा, उसे आप कैलकुलेट करके अपने ब्रांच अकाउंट में लिख लेंगे। कुछ और आइटम मिस हो सकते हैं जो डेटर से रिलेटेड है। अब यहां पे ये मैं बी लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ओपनिंग डेटर्स नहीं दिए हुए, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिए हुए, या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स नहीं दिए। तो यहां पर ये 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं डेटर्स से रिलेटेड, और मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हो सकता है कि ओपनिंग डेटर्स ना हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ब्रांच में क्रेडिट पे सेल्स ही ना हो रही हो, आपने अलाउ नहीं किया हो। तो जब अलाउ नहीं किया तो डेटर का कोई भी आइटम मौजूद नहीं होगा, ना ओपनिंग डेटर होगा, ना क्लोजिंग डेटर होगा, ना कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स होगा। लेकिन अगर इन 3 में से कोई भी एक आइटम मौजूद है तो ये इस बात को जाहिर करेगा कि ब्रांच जो है वो क्रेडिट पे सेल्स कर रही है, और जब वो क्रेडिट पे सेल्स कर रही है तो डेटर डेफिनेटली मौजूद होंगे। ओपनिंग नहीं हो सकते किस सूरत में, जब आपकी ब्रांच नहीं ओपन हुई है। तो अगर ब्रांच नहीं ओपन हुई है तो ज़रा मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी आइटम हमारे पास ओपनिंग में मौजूद नहीं होगा, लेकिन ये 2 आइटम फिर हमारे पास लाजमी होंगे। तो इन 3 में से कोई भी आइटम अगर मौजूद नहीं है तो इसके लिए हम दूसरा हेल्पिंग अकाउंट बनाते हैं। इस हेल्पिंग अकाउंट को हम कहते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब यही डेटर्स के आइटम है। इसके अलावा अगर आप यहां पे गौर करें तो स्टॉक अकाउंट में 2 डेटर्स के आइटम है, एक आपकी क्रेडिट सेल्स है और एक आपकी गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स है। सॉरी, इनको हमने बी अकाउंट के जरिए फाइंड आउट करना है। तो ये 2 आइटम भी हमारे डेटर से रिलेटेड है। अगर क्रेडिट सेल्स होंगी तो डेटर्स क्रिएट होंगे। तो
तो ये आप यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो मेन 5 आइटम ही बनते हैं। तो ये 5 आइटम आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके आ जाएंगे ओपनिंग डेटर्स डेबिट साइड पर, फिर आपकी यहाँ पे आ जाएंगी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट साइड पे आपके पास कैश कलेक्टेड है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, इसके अलावा बैड डेट्स, इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, इसके अलावा आ जाएगा गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, तो ये बेसिकली आपके डेटर अकाउंट के आइटम्स हैं। और आखिर पे इस तरफ आ जाएगा क्लोजिंग डेटर्स। इस तरफ एक आइटम और होता है जो कभी कभार होता है, बाज़ होता है कि डेटर्स ने आपको पेमेंट की है चेक्स की सूरत में, चेक जो है वो आपने बैंक में जमा करवाया और उस पर कैश नहीं मिली, डिसऑनर हो गया, तो वो दोबारा डेटर क्रिएट होगी। तो यहाँ डेबिट साइड पर वो आइटम आ रहे हैं जिनकी वजह से डेटर क्रिएट हो रहे हैं। पहले से जो डेटर थे वो जो आपने मजीद क्रेडिट सेल्स की, इससे वो डेटर्स क्रिएट हो गए, और जो चेक डिसऑनर हुआ है जाहिर है वो दोबारा डेटर्स में कन्वर्ट हो गया, उससे भी डेटर क्रिएट हुए। तो ये डेबिट साइड पे आ रहे हैं। और क्रेडिट साइड पे बेसिकली वो आइटम आ रहे हैं जिनसे डेटर्स खत्म हो रहे हैं। अब जब आपने कैश कलेक्ट कर ली, डेटर्स खत्म हो गए, आपने बैड डेट्स हो गए, या आपने डिस्काउंट दे दिया, या गुड्स रिटर्न हो गई, ये सारे वो आइटम्स हैं जिनकी वजह से डेटर्स एक्चुअली खत्म हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी सूरत हाल वही है कि क्योंकि ये हेल्पिंग अकाउंट है तो इसकी भी दोनों साइड्स बराबर होंगी। अब बराबर होने का सीधा सीधा मतलब है कि जो आइटम नहीं दिया हुआ वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, और बड़ी साइड में से आप जो छोटी साइड है वो माइनस करके वो आइटम जो है वो मालूम कर लेंगे। तो ये दो हेल्पिंग अकाउंट हैं, जरूरी नहीं हमें बनाने पड़े, जब इनकी जरूरत होगी तो हम इनको बनाएंगे, अदरवाइज हमारा काम ब्रांच अकाउंट से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने मार्क कर दिया, ए मैंने रेड से मार्क किया ताकि आपको याद रहे ये वो आइटम हैं जो गुड्स से रिलेटेड हैं, और अगर इनमें से कोई आइटम मौजूद नहीं होगा तो हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट तैयार करेंगे। बी मैंने मार्क किया है ब्लू से, तो बी का कोई आइटम अगर मिस नहीं है, ये डेटर से रिलेटेड है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। ये दोनों हेल्पिंग अकाउंट हैं, सिर्फ उस सूरत में तैयार होंगे जब हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई होगी, और इनकी खासियत ये है कि इनकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, लिहाजा जो वैल्यू मिस है वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर के जरिए, बड़ी साइड से छोटी साइड माइनस करके, और वो फाइंड आउट करके आप ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे, और आपका ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, और आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे या जो लॉस आया है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ब्रांच अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग अकाउंट्स, ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा।